अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसे जैसे 2022 का यूपी इलेक्शन करीब आता जा रहा है, उत्तर प्रदेश का सियासी पारा चढ़ता ही जा रहा है। पिछले कुछ दिनों से देखने में आ रहा है कि मीडिया में एमआईएम और समाजवादी पार्टी के दरमियान इत्तेहाद को लेकर कई तरह से अटकलें लगाई जा रही हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की बात करें तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अखिलेश यादव की मुश्किलें बढ़ रही हैं। आम तौर पर समाजवादी पार्टी के मुखिया जनाब अखिलेश यादव खुद को 2022 का किंग मान रहे हैं। इधर राजभर और जयंत चौधरी के साथ आ जाने से उनको लगता है कि वजीर आला की कुर्सी के लिए वो अकेले दावेदार बचे हैं। लेकिन कुछ दिनों से अखिलेश यादव की आंखों से नींद गायब है। दरअसल इस बार यूपी में ओवैसी की धमाकेदार एंट्री समाजवादी पार्टी के लिए काफ़ी मुश्किलें पैदा कर रही है। एमआईएम सदर जनाब असदुद्दीन ओवैसी लगातार यूपी में जलसे कर रहे हैं और उनके जलसों में पहुंचने वाली भीड़ इस बार यूपी इलेक्शन में कुछ और ही इशारा दे रही है। मुस्लिम समाज के लिए यह बात काफ़ी इत्मीनान बख्श कही जा सकती है कि मुसलमानों में अब अपनी सियासी लीडरशिप के बारे में बेदारी पैदा हो रही है। ओवैसी के जलसों में जमा हो रही यही भीड़ अगर वोटों में कन्वर्ट होती है तो अखिलेश यादव का ख्वाब ही रह जाएगा और बहुत मुमकिन है कि मुस्लिम क़यादत का ख्वाब भी शर्मिंदा ताबीर हो जाए। शायद यही वजह है कि अखिलेश यादव राजभर के तवस्सुत से ओवैसी को अपने साथ मिलाने की कोशिशें कर रहे हैं। अच्छी बात है कि ओवैसी को भी अखिलेश यादव के साथ जाने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन अखिलेश यादव का ओवैसी को अपने साथ लाने का तरीक़ेकार गलत है। जिस राजभर के सहारे अखिलेश यादव ओवैसी को अपने साथ मिलाना चाहते हैं, वो राजभर खुद गिरगिट की तरह रंग बदलने में अपनी मिसाल आप हैं। लिहाजा अभी 2022 के यूपी इलेक्शन तक राजभर कितने रंग बदलेंगे कुछ कहा नहीं जा सकता। फिर भी अखिलेश यादव अगर चाहते हैं कि उनकी हालत 2020 बिहार इलेक्शन में तेजस्वी यादव के जैसी ना हो, तो होश के नाखून लेते हुए डायरेक्ट ओवैसी साहब से इत्तेहाद की बात करना चाहिए। मीडिया रिपोर्ट से ये बात भी जाहिर हो रही है कि ओवैसी अखिलेश यादव के साथ इत्तेहाद के लिए तैयार हैं, बस उन्हें तरीक़ेकार से इख्तिलाफ है। खुद ओवैसी साहब भी समाजवादी पार्टी से इत्तेहाद के ख्वाहिशमंद हैं। उन्होंने कई टीवी चैनलों पर इस बात का इशारा भी किया है। रही बात राजभर के जरिया इस तरह महज 10 सीटों का ऑफर देना, तो इसको हम अखिलेश यादव की मुस्लिम दुश्मनी ही कहेंगे। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर अखिलेश यादव जरा सा भी मुस्लिम हमदर्द होते तो एमआईएम से ना सही लेकिन पीस पार्टी से इत्तेहाद जरूर करते। पीस पार्टी से इत्तेहाद करके वो पहले भी बेहतर रिजल्ट देख चुके हैं। नूरपुर, फूलपुर, कैराना और गोरखपुर ज़िमनी इंतखाबात का तजर्बा पूरे मुल्क के सामने है। ये कितनी बड़ी नाइंसाफ़ी की बात है कि अखिलेश यादव तकरीबन 5% वाले जयंत चौधरी को 36 सीटों के साथ साथ नायब वजीर आला की कुर्सी देने को भी तैयार हैं। आम आदमी पार्टी, जिसकी यूपी में अभी तक कोई ज़मीन नहीं है, उसको भी एनसीआर में 12 सीटें देने का मंसूबा है और पूर्वांचल में 7% वाले राजभर को पहले ही इत्तेहाद में शामिल कर चुके हैं। ऐसे में सवाल पैदा होता है कि अखिलेश यादव अगर सभी को साथ ले सकते हैं तो एमआईएम और पीस पार्टी को क्यों नहीं? क्या इसलिए कि अगर सूबे में मुस्लिम क़यादत इस्टेब्लिश होगी तो खुद उनका वजूद खतरे में पड़ जाएगा? अगर अखिलेश यादव ऐसा सोच रहे हैं तो ये तो अब होगा ही, क्योंकि आज तक उन्होंने मुसलमानों के साथ इंसाफ नहीं किया। अगर उन्होंने मुसलमानों के साथ इंसाफ किया होता या मुसलमानों के साथ इंसाफ हो रहा होता तो मुसलमानों को नया घर बनाने की क्या ज़रूरत थी? यहाँ इस बात को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है कि 6% यादव वोट से अगर 20% मुस्लिम वोटों को अलग कर दिया जाए तो अखिलेश यादव किस वोट बैंक के सहारे सीएम की कुर्सी का ख्वाब देख रहे हैं। अखिलेश यादव भले ही तस्लीम ना करें, लेकिन मुसलमानों को अलग करके उनकी अपनी कोई सियासी हैसियत नहीं बचेगी, क्योंकि उनका 6% यादव वोट पहले ही उनका साथ छोड़कर बीजेपी के साथ जा चुका है। अब जबकि मुसलमानों में सियासी बेदारी पैदा होने लगी है तो समाजवादी पार्टी उन्हें अपने साथ बंधुआ मजदूर बनाकर हरगिज नहीं रख सकती। इसलिए अखिलेश यादव होश के नाखून लें
और काबिले कद्र सीटें एमआईएम और पीस पार्टी को देकर उन्हें इत्तेहाद में शामिल करें, वरना उनकी हालत तेजस्वी यादव से भी बदतर हो सकती है। अगर यकीन ना हो तो मायावती को देख लें। मुसलमानों ने जब तक उनका साथ दिया तब तक वो सूबे की वजीर आला बनी रहीं, लेकिन मुसलमानों के साथ छोड़ते ही बहुजन समाज पार्टी का वजूद ही खतरे में पड़ गया। ये बात ठीक है कि आज़ादी से लेकर अब तक हिंदुस्तानी मुसलमानों ने अपनी क़यादत की कोई फिक्र नहीं की, जिसके चलते तमाम नामनहाद सेकुलर सियासी पार्टियों ने मुसलमानों का इस्तेहसाल किया, मुसलमानों का वोट लेकर उन्हीं के खिलाफ काम किया। लेकिन ऐसा हमेशा तो नहीं चल सकता। आज का मुसलमान अपना सियासी एम्पावरमेंट चाहता है। अब वो नामनहाद सेकुलरिज्म के झुंझुने से बहकने वाला नहीं, अब उसे सियासी हिस्सेदारी चाहिए। इसलिए वक्त के तकाजे को महसूस करते हुए मुसलमानों को सियासी हिस्सेदारी दिया जाना चाहिए और ये उनका दस्तूरी हक भी है। अगर अखिलेश यादव मुसलमानों को उनका जायज़ हक देते हैं तो ठीक है, वरना मुसलमान भी हिंदुस्तानी आइन के मुताबिक अपना हक हासिल करने के लिए ज़रूरी इक़दामात अमल में ज़रूर लाएगा। अब इससे किसी का फ़ायदा होता है या नुकसान, इससे मुसलमानों को कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि मुसलमानों के लिए सभी एक जैसे हैं। इसलिए खुद की क़यादत के लिए जद्दोजहद जारी रखना किसी की भी ताबेदारी से 1000 गुना बेहतर है। इसलिए मुसलमानों को उनकी आबादी के हिसाब से सियासी नुमाइंदगी देनी ही चाहिए। फिलहाल 20% के हिसाब से ना भी दें तो कम से कम 50 असेंबली सीटों का हक तो बनता ही है। ऐसा भी कर सकते हैं कि 25 सीट एमआईएम और 25 ही सीट पीस पार्टी को दे दी जाएं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पीस पार्टी बहरहाल एमआईएम के मुकाबले बूथ लेवल तक एक मजबूत पार्टी है, जबकि एमआईएम फिलहाल जज्बात के सहारे अपनी कश्ती को पार लगाना चाहती है। अगर अखिलेश यादव ऐसा करते हैं तो उनके 2022 का इलेक्शन जीतने का पूरा इम्कान है, वरना मुसलमान अब बीजेपी को हराने के लिए वोट नहीं देगा। वैसे भी समाजवादी पार्टी और बीजेपी में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है और एमआईएम समाजवादी पार्टी को इस इलेक्शन में पूरी तरह एक्सपोज कर रही है। आप आसिम वकार साहब की ये वीडियो देखकर खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि एमआईएम समाजवादी पार्टी को किस कदर नंगा करने पर तुली हुई है। आज योगी साहब इधर 2-3 दिन से मैं देख रहा हूं, लगातार ये बयान दे रहे हैं कि असद साहब के बारे में कि असद साहब समाजवादी कांग्रेस बहुजन की बी टीम है, उन्हीं के लिए काम कर रहे हैं। और समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस पार्टी मजलिस-ए-इत्तेहाद मुस्लिमीन पे इल्जाम लगाती है कि हम भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। पहले एक बात साफ कर दूं कि बहुजन समाज पार्टी ने 3 बार बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई। मायावती जी मुख्यमंत्री बनी बीजेपी के साथ। बीजेपी की बहन है, वो राखी बांधती थी। मोदी जी के मंच पर 2004 में चढ़कर उन्होंने मुसलमानों के विरोध में वोट मांगे। वो बीजेपी की बी टीम नहीं हो सकती हैं, उनको नहीं कहा जा रहा है। असद साहब ने कभी साक्षी महाराज को भी पार्टी में नहीं लिया, न राज्यसभा भेजा। असद साहब ने कभी कल्याण सिंह को भी पार्टी में नहीं लिया और असद साहब की पार्टी से कभी कल्याण सिंह के बेटे मंत्री भी नहीं रहे, न चुनाव लड़े। समाजवादी पार्टी से लड़े। समाजवादी पार्टी में बीजेपी के वो नेता भी गए जिन पर मस्जिद को तोड़ने का, शहीद करने का खुला आरोप है। उनको भी आप बीजेपी की बी टीम नहीं कह रहे हैं। कांग्रेस के बारे में बोल दूं, कांग्रेस मणिपुर के चुनाव में, लोकल बॉडी के चुनाव में एक बार बीजेपी के साथ अलाई में रह चुकी है। शिवसेना के साथ महाराष्ट्र में इनका गठबंधन भी चल रहा है। वही शिवसेना जिसके नेता ये कहते थे कि हमें गर्व है शिवसैनिकों पर कि उन्होंने 1992 में अयोध्या में, तो असद साहब तो कभी शिवसेना के साथ नहीं गए। अब असद साहब पर यह आरोप तो खारिज हो गया कि बीजेपी की बी टीम, क्योंकि ये जितने भी नेताओं को मैंने नाम लिया ये सब बहुजन समाज पार्टी, सपा, कांग्रेस, ये सब किसी ना किसी तरह बीजेपी से मिले हुए हैं। और मैं योगी जी से कह रहा हूं कि आप सब एक कमरे में बैठ जाइए, तय कर लीजिए आप सब मिलकर, सपा वाले, बसपा वाले, कांग्रेस वाले, बीजेपी वाले, कि दरअसल हम बी टीम किसकी हैं, असद साहब किसकी बी टीम है।
असद साहब के बारे में ये कहा जा रहा है कि भड़काऊ बात करते हैं। असद साहब ने तो कभी भी कोई भड़काऊ बात नहीं कही। आज तक मैं समझता हूं कि योगी जी ने असद साहब के बारे में, अकबर साहब के बारे में कहा था कि हैदराबाद छोड़ना पड़ेगा। असद साहब ने कभी नहीं कहा कि योगी जी को उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड छोड़ना पड़ेगा। हमारे नेता, हमारे लीडर कभी इस तरह की बात नहीं करते। असद साहब के मंच पर कभी भी सुनील सिंह जैसे किसी आदमी का कोई भाषण अगर दिखा दें आप तो बताइए। हमारे पार्टी में तो कोई नेता ये नहीं कहता कि तौबा नौज बिल्ला फला धर्म की औरतों को कब्र से निकालकर उनके साथ ये करो। जिस आदमी ने ये बोला उस वक्त वो हिंदू या वाहिनी का अध्यक्ष था, योगी जी मंच पर बैठे थे। और आज वही आदमी जो मुसलमानों की औरतों के साथ इस तरह की बात कर रहा था करने के लिए, आज वो किस पार्टी में आप सब जानते हैं। तो अब आप खुद तय कर लीजिए कि कौन किसकी बी टीम है, कौन किसकी सी टीम है। जो लोग हम पे आरोप लगाते हैं वो ये बताएं कि दरअसल सपा, बसपा, कांग्रेस ये किसकी टीम है और बीजेपी की एबीसी टीम कौन है। सोचिएगा, गौर कीजिएगा और फिर अपने आप से जवाब और सवाल कीजिएगा। अब ये तमाम हकाइक मंजरे आम पर आने के बाद समाजवादी पार्टी की हवा किस कदर खराब हो सकती है, इसका अंदाजा अखिलेश यादव को खुद लगाना चाहिए। अखिलेश यादव के लिए बेहतर होगा कि वो ओवैसी से समझौता करके एमआईएम की जबान पर वक्त रहते ताला लगा दें, वरना क्या कुछ मुमकिन हो सकता है कुछ कहा नहीं जा सकता। आज बस इतना ही। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे फौरन सब्सक्राइब कर लीजिए और फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए। शुक्रिया।